ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय, बजरंगबली बाबा की जय। सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज मेरे हाथ में एक पुस्तक आप देख रहे होंगे। इस पुस्तक का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। मित्रों, इस स्तोत्र के बारे में मैं बहुत थोड़ा ही आपको बता पाऊंगा, लेकिन इसकी महिमा इतनी अधिक है कि आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस और किसके लिए बनाया हो, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के उपयोग के लिए बनाया हो, वह कितना शक्तिशाली और कितना दिव्य स्रोत होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भक्तों, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के अंतिम अवस्था में रावण की तरफ से सारे उसके योद्धा मारे गए थे और राम जी और रावण का फाइनल जो युद्ध था वो चल रहा था। तो पहले दिन के युद्ध के पश्चात भगवान श्री राम युद्ध भूमि से लौटे और अपने जहाँ पर उनका स्थान रखा हुआ था रात्रि विश्राम का, वहाँ पर लौटे। चूंकि राम रावण के युद्ध में रावण की तरफ से भी लगातार पराक्रम दिखाया गया था, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी महाराज को तीर भी लगा, राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में भी बंधना पड़ा, और इस प्रकार से रावण की तरफ से भी योद्धा बहुत वीरता से लड़ रहे थे। यद्यपि सभी देवताओं और ब्रह्मा जी को यह पता था कि ये तो साक्षात नारायण हैं, फिर भी इस मृत्युलोक और पृथ्वी लोक की शक्ति के बारे में जानते हुए, और रावण मायावी था, भगवान अपनी माया का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो हर कार्य मर्यादा के दायरे में करते थे। तो रावण अपनी माया से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसे कभी कई रूप, और उस सिंहासन पर लड़ता था। भगवान श्री राम नीचे लड़ते थे, फिर उनके लिए सिंहासन दिया देवताओं ने, नीचे से लड़ाई कर रहे थे। तो सभी देवताओं और ब्रह्मा जी ने मिलकर एक स्तोत्र की रचना की और उस स्तोत्र को भगवान को दिया कि आप इस स्तोत्र का पाठ करिए और अवश्य ही आपको विजय प्राप्त होगी। भगवान श्री राम चूंकि सूर्यवंशी थे और उनके भगवान श्री राम के कुल के जो प्रमुख देवता हैं वो सूर्य भगवान ही हैं, तो अपने कुल देवता की प्रार्थना करना संकट के समय, यह आप भगवान श्री राम से भी सीख सकते हैं। तो उनके जो कुल देवता भगवान सूर्य हैं, उन्हीं का दूसरा नाम तो आदित्य है। आदित्य हृदय, भगवान सूर्य को हृदय में धारण करके जो प्रार्थना की गई, उस स्तोत्र का और उस पैराग्राफ का नाम पड़ा आदित्य हृदय स्तोत्र। तो उस स्तोत्र का पाठ हम आप भी कर सकते हैं अपने हृदय में शक्ति का संचार करने के लिए, भक्ति का संचार करने के लिए, और संकट में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। आइए आपके सामने हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाते हैं। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्य ब्रवीद रामगस्त्यो भगवान् सदा राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपं नित्यमक्षयं परम शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनोत्तमं
रश्मिमन्तं समुद्दन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्स विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावन एष देवासुर गणाल्लोकान् पाति गवे स्थिवे एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पति पितरो वशवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वहिनी प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हृडेरेता दिवाकर हरिदश्व सहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्तष्ट्वा मार्तण्डकोशुमान् हिरण्यगर्भ शिशिरस्तपनो अस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्र शङ्खः शिशिरनाशना व्योमनास्थ मोभेदीर्घ्यजुषामपारग धनवृष्टिर्पां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवंगम् आतपी मंडली मृत्यु पिंगलः सर्वतापन कविर्विश्व महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भव नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावना तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोस्तुते। नारायण। नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमाय यमायाद्रे नमः ज्योतिर्गणानां पते दिनाधिपते नमः जयाय जयभद्राय हर्षेश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। ब्रह्मेशानाशुतेशाय शूरायादित्यवर्चसे भासते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय अमितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पते नमः। तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेष सृजति प्रभो पायत्येष तपस्येष वर्षत्येष गवस्तिवे एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवास्य कृतवस्यैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभो एनमापत्सु कृष्येषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कस्मिन्नावसीदति राघव पूजयस्यैवमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयस्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततो गस्त्यो जगाम स यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वेदं परमहर्षं वाप्तवान् तिराचम्य शुशिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतं गमत सर्वयत्तेन महता वृततस्य वधे अभवत् अथ रवदन्निरीक्षं राममुदीत्मना परं प्रहिष्माण निशिचरपतिसंख्यं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्तरे रेति। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक से कहा, रघुनंदन अब जल्दी। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।